न्यूट्रॉन मनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़रूरी न्यूज़ की जो मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट की है। रेफरेंस के लिए न्यूज़ का स्क्रीनशॉट हमने स्क्रीन पे लगाया है। चलिए खबर पर चलते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की मीटिंग, जो इंटरेस्ट रेट्स पर फैसला करने के लिए आज शुरू हुई है, 9 अक्टूबर को अपना निर्णय देगी। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर मामूली दिख रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर क्रूड ऑयल प्राइसेस पर भी सीमित रहेगा। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में बदलाव को डिले नहीं करेगा। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंट्रल बैंक दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग में अपनी स्टांस को न्यूट्रल कर सकता है और अक्टूबर की पॉलिसी में स्टेटस क्वो, कोई बदलाव नहीं, बनाए रखेगा। आरबीआई अभी तक विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस पर कायम है। न्यूट्रल स्टांस का मतलब है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आमतौर पर यह स्टांस तब अपनाया जाता है जब इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों ही बराबर प्राथमिकता में होते हैं। येस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रानिल पन ने कहा, मिडिल ईस्ट इश्यू की वजह से ऑयल प्राइसेस में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है यूएस इलेक्शंस और सप्लाई चेन्स पर इसके असर का आकलन करना। हालांकि हमें न तो रेट्स पर और न ही स्टांस पर किसी एक्शन की उम्मीद है। मनी कंट्रोल के एक पोल में 12 बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट्स और फंड मैनेजर्स ने बताया कि एमपीसी पॉलिसी रेपो रेट को अनचेंज रखेगी क्योंकि ग्रोथ और इन्फ्लेशन रिस्क्स अभी भी बड़ी तरह से नहीं बदले हैं। लेकिन स्टांस में बदलाव और दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद बढ़ती जा रही है। वेस्ट एशिया में 1 अक्टूबर के मिसाइल अटैक के बाद इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने करीब 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजरायल पर दागे थे। इससे क्रूड ऑयल प्राइसेस में उछाल आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में इन्फ्लेशन पर इसका मार्जिनल असर ही होगा। केवल तब जब ऑयल प्राइसेस में $10 पर बैरल की बढ़ोतरी होती है तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.55% तक बढ़ता है और सीपीआई इन्फ्लेशन में 0.3% या 30 बीपीएस का इजाफा होता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कनिका पसरीचा ने कहा, हमें अक्टूबर में स्टांस में बदलाव की उम्मीद नहीं थी और मिडिल ईस्ट टेंशन्स और यूएस यील्ड्स में बढ़ोतरी ने फेड के रेट कट के अनुमान को कम कर दिया है, जो इस केस को और मजबूत करता है। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस पर इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि आरबीआई अपनी प्रोजेक्शन में कोई बदलाव नहीं करेगा। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की लीड इकोनॉमिस्ट माधवी अरोरा का मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का आरबीआई की पॉलिसीज पर असर नहीं होगा।